हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम आपको देने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स और 10th क्लास की जो सप्लीमेंट्री है उसका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, जो कि रिचर्ड ईवराइट के बारे में है। तो इसी के क्वेश्चन आंसर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं हम। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हिज सेकंड क्लास व्हाट डिड ही डू। यानी जो रिचर्ड इवराइट था उसने क्या किया जब वह सेकंड क्लास में था तब। ठीक है, तो आंसर उसका ये नीचे, इन हिज सेकंड क्लास ही कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। यानी जब वह सेकंड क्लास में था तब उसने 25 स्पेसीज, ठीक है, 25 जो बटरफ्लाइज की प्रजातियां थी उसके होम टाउन के आसपास में उनको इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, यानी जब वह सेकंड क्लास में था तब उसने अपने होम टाउन के आसपास में जो तितलियां रहती थी उनकी लगभग 25 टाइप्स को इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है और सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछता है हु वर द इम्पोर्टेंट पीपल इन इब्राइट्स लाइफ एंड वाई। यानी इब्राइट के जीवन में दो इम्पोर्टेंट लोग कौन कौन थे, ठीक, और वे इम्पोर्टेंट क्यों थे ये आपको बताना है। तो आंसर हमारा कहता है हिज मदर जैकलिन। ठीक है, बुक में तो इनका उल्लेख नहीं हुआ है और लेकिन आपको ये प्रोवाइड कराया गया है। उसकी जो माँ है उसका नाम है जैकलिन कैथरीन। ठीक है, एंड डॉक्टर अर्कहर्ट, दो लोग हैं, हिज मदर जैकलिन कैथरीन एंड डॉक्टर अर्कहर्ट। ठीक है, एंड में यहाँ पे स्पेस है, इस पे लगना भूल गया। ठीक है, वर इम्पोर्टेंट पीपल इन इब्राइट्स लाइफ बिकॉज हिज मदर इनकरेज्ड हिम इन हिज चाइल्डहुड एंड डॉक्टर अर्कहर्ट इंस्पायर्ड हिम टू स्टडी अबाउट बटरफ्लाइज। यानी जो रिचर्ड इब्राइट है उसके जीवन में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक उसकी माँ जिसका नाम है जैकलिन कैथरीन और दूसरे हैं डॉक्टर अर्कहर्ट जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में थी उसमें प्रोफेसर थे ये। ठीक है, तो इन्होंने उसको रिचर्ड इब्राइट को इंस्पायर किया बटरफ्लाइज के बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वाई डिड ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। यानी जो रिचर्ड इवराइट था उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना क्यों बंद कर दिया। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि ये बहुत बोरिंग वर्क था। उसने लगभग 2 साल के समथिंग तक ये किया और केवल उसकी दो ही तितलियाँ रिकैप्चर हो पाई उसकी, इसलिए उसने बंद कर दिया। देख लेते हैं आंसर क्या कहता है। ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बिकॉज ओनली 2 बटरफ्लाइज कुड बी रिटर्न विच ही हैड टैग्ड। यानी उसने ये काम इसलिए बंद कर दिया क्योंकि केवल 2 बटरफ्लाइज ही उसकी रिकैप्चर हुई, फिर से पकड़ी गई, जिन पर उसने टैग लगाया हुआ था। यानी उसको एक टारगेट दिया गया था कि आपको टैग लगा करके उड़ाना है। ठीक है, तो जो उसने टैग लगा लगा करके 2 सालों में 3 सालों में तितलियाँ उड़ाई थी उनमें से केवल 2 प्रकार की तितलियाँ ही पकड़ी गई फिर से। तो इस वजह से उसको लगा कि ये काम बहुत बोरिंग है, इसलिए उसने बंद कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि विच प्रोजेक्ट ऑफ इवराइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर। यानी जो कंट्री साइंस फेयर था उसमें
कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने रिचर्ड इवराइट को फर्स्ट प्राइज दिलाया? देख लेते हैं आंसर क्या कहता है। आंसर कहता है इवराइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर फॉर बिल्डिंग ए डिवाइस दैट showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। यानी जो उसने एक डिवाइस को बिल्ड किया था, ठीक है, रिचर्ड इवराइट ने एक डिवाइस बिल्ड करी जो यह दिखाते कि जो स्पॉट्स होते हैं उनसे एक हार्मोन निकलता है। यानी जो मोनार्क जो प्यूपा होता है उस पर 12 टिनी स्पॉट्स होते हैं। तो उसने एक ये क्वेश्चन आया कि ये जो तितली है इसके ऊपर जो जो वाइट जो 12 स्पॉट्स होते हैं, पंखों के ऊपर जो 12 धब्बे निशान होते हैं गोल्डन कलर के, ये क्यों होते हैं? तो किसी ने कहा कि इसकी मतलब शोभा के लिए होते हैं, लेकिन शोभा के लिए नहीं होते। उसने तब क्या किया, रिचर्ड इवराइट ने उसने एक डिवाइस को, ठीक है, एक डिवाइस को बनाया जो डिवाइस यह दिखाती थी कि जो स्पॉट्स होते हैं, ये स्पॉट्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये शोभा के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसी, ठीक है, इसी वर्क के ऊपर उसको फर्स्ट प्राइज मिला। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, बहुत छोटा आंसर है और आपको अच्छा भी लगेगा। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज। यानी जब वह बचपन में था तो उसका जीवन कैसा था? तो इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही वाज अ क्यूरियस चाइल्ड। यानी वह एक क्यूरियस चाइल्ड था। जब वह बचपन में था तो वह एक क्यूरियस चाइल्ड था। ठीक है, वह चीज़ों को कलेक्ट किया करता था। या आप लिख सकते हो ही यूज टू कलेक्ट थिंग्स इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में वह चीज़ों को इकट्ठा किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ। उसकी माँ का उसके जीवन में क्या योगदान था, क्या रोल था उनका? तो उसकी माँ का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या कहता हमारा। हिज मदर हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। यानी उसकी माँ का उसके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल था। सी इनकरेज्ड हिम टू एक्वायर मोर नॉलेज। जो उसकी माँ थी वह इनकरेज किया करती थी। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो उसकी माँ उसे इनकरेज किया करती थी, प्रोत्साहित किया करती थी टू एक्वायर मोर नॉलेज, यानी और अधिक ज्ञान लेने के लिए। यानी जो उसकी माँ थी रिचर्ड इब्राइट की, रिचर्ड इब्राइट को प्रोत्साहित किया करती थी कि आप और पढ़ो और पढ़ो और नॉलेज हासिल करो। इसलिए सी इंस्पायर्ड हिम टू ऑलवेज शो इंटरेस्ट इन थिंग्स। वह इंस्पायर करती थी उसे कि हमेशा वह आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाए। जो रिचर्ड इब्राइट है वह इंटरेस्ट ले आसपास की चीज़ों में, इसके लिए भी उसकी माँ उसको प्रोत्साहित करती थी। विच इनकरेज्ड हिम टू लर्न मोर। क्योंकि जो चीज़ें थी आसपास की, अगर वह उनमें इंटरेस्ट लेगा तो इस वजह से वह और अधिक सीखेगा। उसके अंदर जो है इनकरेज की पावर बढ़ेगी, वह खुद उत्साहित होता था। तो ये क्वेश्चन जो है इसने पूछा कि माँ का क्या रोल था उसके जीवन में। ठीक है, आप समझ चुके हैं उसकी माँ का इम्पोर्टेंट रोल था और उसकी माँ उसको इनकरेज किया करती थी कि वह आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाए, जिससे कि उसको और नॉलेज हासिल करने की प्रेरणा मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कहता है हमारा, व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड इवराइट्स टीचर। यानी जो रिचर्ड इवराइट के टीचर थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट व्हाट आर द क्वालिटीज़ नेसेसरी क्वालिटीज़। यानी जो उनके रिचर्ड
इब्राइट थे उनके जो टीचर थे, उनके टीचर के अनुसार वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वह वैज्ञानिक बन सके आसानी से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है आंसर, क्या कहता है, आंसर को समझिए। ठीक है, आंसर ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू रिचर्ड इवराइट्स टीचर, यानी जो रिचर्ड इवराइट के टीचर थे उनके अनुसार, टू बिकम ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने के लिए या एक साइंटिस्ट होने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू हैव थ्री क्वालिटीज़, यानी थ्री क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड इवराइट टीचर, यानी रिचर्ड इवराइट के जो टीचर थे उनके अनुसार, टू बिकम ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू हैव थ्री क्वालिटीज़, यानी थ्री क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं। कौन सी ज़रूरी हैं? पहली है फर्स्ट, टू हैव ए फर्स्ट क्लास माइंड, यानी आपके अंदर एक फर्स्ट रेटेड माइंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है द सेकंड इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ क्यूरोसिटी, आपके अंदर चीज़ों को जानने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड इज़ द डिज़ायर टू विन फॉर द राइट रीजंस, और आपके अंदर एक फर्म डिज़ायर होनी चाहिए सही चीज़ों के लिए, सही रीजंस के लिए जीतने की। ठीक है, तो और जो रिचर्ड इवराइट था उसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें थीं। उसका जो माइंड था वो भी फर्स्ट रेटेड माइंड था। ठीक है, क्यूरियोसिटी भी उसके अंदर बचपन से ही थी, और उसका हमेशा एक लक्ष्य रहता था, प्राइज़ जीतना उसका लक्ष्य नहीं होता था। उसका लक्ष्य होता था जो हम काम कर रहे हैं वो सही कारणों के लिए, ठीक है, इनसे जो रिजल्ट आए वो सही रिजल्ट आए, तो वह नेक इरादों के संग काम किया करता था, जिस वजह से वह जीत जाता था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुए होंगे। ये आपके शॉर्ट आंसर थे, 7 आंसर थे जो शॉर्ट थे। अब देख लेते हैं लॉन्ग आंसर। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर है आपका। ये क्या कहता है, क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ इवराइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल, यानी ये कह रहा है जो उसकी माँ थी, उसकी माँ का क्या रोल था उसको साइंटिस्ट बनाने में, इस चीज़ को डिस्कस करिए डिटेल में। यानी जो रिचर्ड इवराइट था, रिचर्ड इवराइट की लाइफ में उसकी माँ का क्या योगदान था उसको साइंटिस्ट बनाने में, ये कह रहा है। तो माँ का तो बुरा ही याद था। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या कहता है। आंसर बहुत सरल है। ठीक है, मैंने जो आपके लिए आंसर लिखे हैं, बहुत सरल सरल आंसर लिखे हैं। अगर आप इसको आराम से पढ़ लोगे ध्यान से एक दो बार में, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें बताया गया है रिचर्ड इवराइट्स मदर, रिचर्ड इवराइट्स मदर्स नेम वाज जैकलिन कैथरीन, यानी जो रिचर्ड इवराइट था उसकी जो माँ थी उनका नाम था जैकलिन कैथरीन। शी हेल्प्ड देम by encouraging their interests and also helped in increasing their knowledge and learning ability। ठीक है, तो जो इसमें लिखा है सी हेल्प्ड देम, यहाँ देम न मान के आप हिम मान के चलिए। ठीक है, जो जैकलिन कैथरीन थी, रिचर्ड इवराइट की जो माँ थी, वो रिचर्ड इवराइट को इनकरेज किया करती थी। ठीक है, उसको प्रोत्साहित किया करती थी। their interests and also helped in increasing their knowledge and learning ability, यानी जो उसके इंटरेस्ट होते थे, ठीक है, रिचर्ड इवराइट के जो इंटरेस्ट होते थे
उनमें, और उसकी जो नॉलेज होती थी उसको बढ़ाने में, और जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती थी उनको इनक्रीज करने में उनकी माँ का अहम रोल होता था। वो उसकी हेल्प किया करती थी, ठीक है। शी टुक देम ऑन ट्रिप्स। देम से मतलब यहाँ हिम से है, ठीक है। वो एक उन्होंने क्या नाम, सम्मानित करने की पर्पज से लिख दिया है देम को, वैसे यहाँ ही होना चाहिए। तो ही और हिम की प्रोनाउन आप लगाना, ठीक है। तो सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ठीक है। यहाँ पे आप हिम कर लेना है। तो जो उसकी माँ थी वो उसे ट्रिप्स पर ले जाया करती थी। शी हेल्प्ड देम इन एवरी पॉसिबल वे बाय प्रूविंग देम विद टेलीस्कोप्स प्रोवाइडिंग है, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड अदर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ भी जहाँ जहाँ देम लिखा है वहाँ आप हिम लिखना, ठीक है। तो सी हेल्प्ड हिम इन एवरी पॉसिबल वे, जो उसकी माँ थी उसे हर तरीके से हेल्प किया करती थी। बाय प्रोवाइडिंग हिम, ठीक है, उसे उपलब्ध कराती थी क्या क्या, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड अदर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, यानी जो अन्य सामान होते थे, साइंटिफिक उपकरण जो होते थे, जो ज़रूरत पड़ती थी उसे, कैमराज को, माइक्रोस्कोप को, टेलीस्कोप्स को, और भी चीज़ों को उपलब्ध कराया करती थी उसकी माँ। When Everett had nothing to do, he found new things for him to learn. जब इवराइट के पास कुछ भी काम नहीं होता था करने के लिए, तो जो उसकी माँ थी वह काम को ढूंढा करती थी उसके लिए, ठीक है। रिचर्ड इवराइट के लिए काम की तलाश किया करती थी। उसका मानना था इसके लिए और भी वर्क होना चाहिए जिससे कि यह बिजी रहे। और क्या था, इवन द बुक विच became द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ was also given to him by his mother। यहाँ तक पता गया है कि जिस किताब की वजह से उसकी लाइफ में, रिचर्ड इब्राइट की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट्स आए थे, ठीक है, वो एक किताब की वजह से आए थे जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, ठीक है। वो जो बुक थी उसी की वजह से रिचर्ड इब्राइट जो है वो एक महान वैज्ञानिक बना। महान वैज्ञानिक बनने की या वैज्ञानिक बनने की जो उसकी स्टार्टिंग हुई वो उसी बुक के द्वारा हुई, ठीक है। वो एक चिल्ड्रन बुक थी और उसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो यह बुक भी रिचर्ड इब्राइट को उसकी माँ ने ही ला करके दी थी। 10 इस प्रकार, 10 का मतलब होता है इस प्रकार। वी कैन से दैट हिज मदर हैड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग इब्राइट ए साइंटिस्ट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिचर्ड इब्राइट था उसकी माँ का अहम रोल था उसे साइंटिस्ट बनाने में, ठीक है। आई होप ये आंसर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत सही आंसर है, कम शब्दों में बढ़िया आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें आपको वही क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग वाला, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो रिचर्ड इब्राइट है, ठीक है, जो रिचर्ड इब्राइट है उसका थोड़ा सा करेक्टर स्केच दे दीजिए, जो उसका चरित्र चित्रण है वो थोड़ा बता दीजिए कि रिचर्ड इब्राइट कौन था, कैसा था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर, आंसर क्या है, आंसर ये है इसका रिचर्ड इब्राइट का, ठीक। रिचर्ड इब्राइट वाज ए मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, यानी जो रिचर्ड इब्राइट था उसके अंदर कई सारे टैलेंट्स थे, कई सारे टैलेंट्स का धनी व्यक्ति था वह। ही वाज ए साइंटिफिक जीनियस, ए कैनोइस्ट, ए लेपिडोपेट्रिस्ट एंड ए डिबेटर। यानी जो रिचर्ड इब्राइट था, ठीक है, वह एक साइंटिस्ट भी था, यानी जो उसके अंदर क्वालिटी थी वो साइंटिफिक क्वालिटीज़ भी थी, जीनियस भी था, वह एक कैनोइस्ट भी था,
है। कैनोस्ट मतलब जो नौका होती, नाव चलाना, कैनोस्ट भी था। ए लेपिडोपेट्रिस्ट, वह एक लेपिडोपेट्रिस्ट भी था। एंड ए डिबेटर, और वह एक डिबेटर भी था। डिबेटर मतलब जो डिबेट किया करते हैं, ठीक है। ही वॉज एन एक्सट्रीमली इनक्विजिटिव पर्सन विद ए ब्रिलियंट माइंड, यानी वह एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन था। ही हैड ए स्पेशल लव फॉर बटरफ्लाइज एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग देम एट ए वेरी यंग एज, यानी ही हैड स्पेशल लव, उसके मन में एक विशेष प्रेम था। फॉर बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के लिए, तितलियों के लिए, यानी रिचर्ड इब्राइट के मन में तितलियों के लिए एक विशेष प्रकार का प्रेम था। एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग देम एट ए वेरी फ्यू यंग एज, और वह जब बहुत कम उम्र का था तब से ही उसने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं क्या बताया गया है। और बताया गया है, ही कलेक्टेड अबाउट 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज बाई हिज सेकेंड क्लास, यानी जब तक वह अपनी सेकेंड क्लास में आया था तब तक उसने लगभग 25 टाइप्स की प्रजातियां तितलियों की इकट्ठी कर ली थी, ठीक है, जब वह सेकेंड क्लास में आ पाया तब तक। दिस shows that he was very struggling, hardworking and patient since childhood, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं, तितलियों का पकड़ना, उसकी क्यूरोसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो दिखाती हैं वो ये कि ही वाज वेरी स्ट्रगलिंग, वह बहुत ही स्ट्रगलिंग व्यक्ति था, बहुत ही संघर्षशील था। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क भी किया करता था। एंड पेशेंट सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही वह धैर्यवान था, ठीक है। हिज मदर गॉट हिम ए बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स कह सकते हो, मोनार्क 10 भी कह सकते हो। उसकी माँ ने उसको एक किताब दी ला करके, और ये किताब उसके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, इस किताब का। ये कहा गया है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 टू इनकरेज हिम, यानी जो उसको किताब दी गई उसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 टू इनकरेज हिम, ठीक है, उसकी माँ ने उसको एक किताब दी। दिस बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड इंस्पायर्ड हिम, ये जो किताब थी उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट बन गई और उसकी लाइफ को बदल दिया। किस चीज़ के लिए? एंड इंस्पायर्ड हिम टू डिस्कवर सेल्स, यानी जो सेल्स थी उनको खोजने के लिए इस किताब ने इंस्पायर किया। ही हैड एवरीथिंग इट टेक्स टू बिकम ए साइंटिस्ट, लाइक ए फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग विल टू विन फॉर ए गुड कॉजेज, यानी साइंटिस्ट बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फर्स्ट रेटेड माइंड, क्यूरियोसिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है, ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है साइंटिस्ट बनने के लिए, और ये तीनों चीज़ें उसके अंदर थीं। ऑल दीज थिंग्स मेड हिम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, उसे इन सभी बातों ने एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना दिया, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, आई होप ये क्लियर हुए होंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन होंगे उनके साथ में, ठीक है, ठीक।